लेकिन दर्शकों, जब बात बाबरी की आई, जब कयामत की आई, तो 27 की सियासत भी जाग गई और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तुरंत पलटवार किया। सुनवाता हूं आपको। उससे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। अब दर्शकों, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत तक पुनर्निर्माण नहीं होगा, तो बाबरी गैंग के कई सदस्य आ गए, जिसमें एक है हुमायूं कबीर, और हमने उनसे बात की। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाता हूं आपको। बनाने के लिए इरादा किया, ऐलान भी किया, लीम भी रखा और वो काम अगले दिन से चालू भी हो जाएगा। तो वो तोड़ेगी तो तोड़ने दीजिए, आने दीजिए मुर्शिदाबाद। आने का तो बात तोड़ेगी ना, न वहां से बैठ के ही तोड़ने पाएगी। वो बोलने दीजिए, बोला तो वो रोकने करके दिखाएगी। मैं करके दिखाऊंगा, वो रुक के दिखाएगी। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये पूरा विवाद थमेगा नहीं, ये विवाद और बढ़ेगा दर्शकों। और मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात लिख लीजिए। क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि इसे लेकर अब विरोध शुरू हो गया है और यह विरोध अब देश के कई इलाकों तक पहुंच गया है और कई साधु संत, कई महात्मा मैदान में आ गए। ये दिनेश शर्मा जी, ये क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर को लेकर, पहले आपको जरा सुनवाता हूं। बाबर तो देशद्रोही था। उस सनातनी हिंदुओं के विरोधी बाबर के नाम से तू यदि मस्जिद बनाएगा तो क्या सनातनी सहन करेंगे? क्या हम हिंदुस्तानी सहन करेंगे? मेरा सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि जो भी सनातनी भाई इस हुमायूं कबीर की नाक को काटेगा, उस सनातनी हिंदू को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब इधर ओवैसी कहां पीछे रहते, वो भी मैदान में आ गए। देख रहे हैं आप, कल से ओवैसी यूपी में आने की बात कर रहे थे, लेकिन अब बाबरी पर दो हाथ करने की तैयारी करने लगे। सुनवाता हूं आपको क्या कह रहे हैं असद उद्दीन ओवैसी, सुनिए जरा। बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अब दर्शकों, आज एक तस्वीर सामने आई, आप देखिए। क्या वाकई अंदर खाने कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है देश के खिलाफ? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान के गाने पर बच्चों को डांस करवाया जा रहा है, वो भी हाथों में तलवार लेकर। सुनवाइए जरा इसे। सोचिए आप, पाकिस्तान ये कनेक्शन क्या कहता है, यही तो सवाल है। और ऐसे एक दो नहीं है दर्शकों, सवाल ये कि कितने हैं। क्योंकि अब एक तरफ बाबरी गैंग है जो बाबरी का निर्माण कर रहा है और दूसरी तरफ है हिंदूवादी संगठन। कल मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का निर्माण शुरू हो जाएगा दर्शकों। उससे पहले कल सुबह 10 बजे कुरान पढ़ी जाएगी, हुमायूं कबीर ने बताया। दोपहर 12 बजे से बाबरी की दीवार खड़ी की जाएगी। निर्माण के लिए हुमायूं कबीर को भारी भरकम फंडिंग हुई है, क्योंकि हुमायूं ने बताया कि मस्जिद की लागत 300 करोड़ है। इसके लिए क्राउड फंडिंग के साथ विदेशी फंडिंग भी हुई है और हुमायूं का दावा है कि सिर्फ 2 साल के अंदर मस्जिद बन जाएगी। लेकिन इस निर्माण के खिलाफ अब संग्राम छिड़ गया है दर्शकों। हिंदूवादी संगठन बाबरी की ईंट से ईंट बजाने की बात कह रहे हैं। ये वही तस्वीर है। हजारों की भीड़ मुर्शिदाबाद की तरफ रवाना हो गई है आज यूपी से। हिंदूवादी संगठनों का कहना है बाबरी किसी भी हाल में नहीं बनने देंगे। साथ ही बाबरी मस्जिद निर्माण को हिंदुओं के खिलाफ बताया, क्योंकि बंगाल के मुर्शिदाबाद में सिर्फ बाबरी नहीं बन रही
बल्कि पूरे देश का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है दर्शकों। दावा यह है कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए बाबरी यात्रा भी निकाली जाएगी। बताइए आप, मुर्शिदाबाद में 235 किलोमीटर की बाबरी यात्रा होगी। ये क्या कोशिश है दर्शकों, समझिए इसे। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश है। कैसे दोनों सामने आ गए एक दूसरे के, दिखाता हूं आपको, सुनवाता हूं। लगभग 5000 लोग पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। आज रात तक 10,000 लोगों से ज्यादा वहां और पहुंचेंगे। विरोध प्रदर्शन वहां करेंगे और निश्चित रूप से बताएंगे कि हमें मस्जिद बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमारा जो व्यक्ति मुगल शासन काल में हिंदुओं का उत्पीड़न किया, देश को बर्बाद करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, बाबर के नाम पर मस्जिद जो बनने जा रही है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना यह है कि उसके नाम से न बना करके कोई दूसरा नामकरण किया जाए। भारत का जो संविधान है, वो संविधान के मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। लेकिन दर्शकों, क्या आपने सोचा है कि बाबरी का निर्माण क्यों किया जा रहा है? सिर्फ बाबरी नाम क्यों रखा जा रहा है? यह सियासी साजिश तो है दर्शकों, लेकिन ये खुलासा कर दिया AIMIM के नेता ने कि यह जनसंख्या वृद्धि की साजिश है, यानी एक क्षेत्र पर कब्जा करने की साजिश। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद शौकत अली कह रहे हैं। सुनवाइए जरा, क्या कह रहे हैं ये। हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान 6-6 ये साजिश है दर्शकों। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने आज निशाना साधा और वही संदेश दिया जो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में दिया था। सुनवाइए जरा। होगा, याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। अब दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने 2 संदेश दिए, बाबरी का संदेश दिया और एकता का संदेश दिया। लेकिन दर्शकों, यहां तो बाबरी का निर्माण किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों। वो साजिश पता है क्या है? वो साजिश है जनसंख्या बढ़ाने की। देख रहे हैं आप, 8, 16 और 72 बच्चे वाले प्लान के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। समझिए इसे। ओवैसी के नेता पूरे देश में आबादी बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, जिसे भारत में मुसलमानों की बढ़ती संख्या से जोड़ा जा रहा है। और इधर हुमायूं कबीर ने अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। हुमायूं कबीर उसी के दम पर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या फिर से चर्चा में। देश में 1991 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.10% थी और मुसलमानों की 9.80% थी, जो तेजी से बढ़ रही है। दर्शकों, मैं आपको दिखा रहा हूं, 2011 में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर हो गई 79.80 और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर हुई 14.20%। यानी 60 साल में हिंदुओं की हिस्सेदारी 4.3 घटी और देश में मुसलमानों की जनसंख्या 4.4% तक बढ़ गई। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 25% से बढ़कर 27%। आखिरी बार जब देखा गया, आंकड़े बता रहा हूं आपको, मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम हैं, जबकि हिंदू सिर्फ 33%। और इसका असर दिखने लगा है, विवादित बाबरी का निर्माण हो रहा है दर्शकों।
क्या जनसंख्या ज्यादा इसलिए हो रहा है? सवाल यही है कि विवादित नाम क्यों दिया जा रहा है, और इसको लेकर हिंदू पक्ष भी अब मैदान में आ गया, मुस्लिम पक्ष जवाब दे रहा है। सुनिए जरा। जो हिंदुस्तान में रह करके बाबर के नाम से मस्जिद बनाने के लिए, नींव रखने के लिए अगर एक ईंटा भी रखेगा तो उसको भी जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाएगा। जिन लोगों के दिमाग में आज भी बाबर घुसा हुआ है और आज भी वो बाबरी का निर्माण करने की बात कर रहे हैं, वो सोच लें अब समाज जागा हुआ है। हिंदुओं ने बाबरी साफ कर दी, तो अब दोबारा जो बाबरी सोच लेके आ रहे हैं उनकी गर्दनों का साफ करने का समय आ गया है। जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो है बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने का जो स्वप्न देख रहा है हुमायूं कबीर, उसका कब्र खोदा जाएगा। हुमायूं कबीर के ड्रामे को जो लोग कामयाब करना चाहते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर वो वहां क्यों नहीं जाते जहां मंदिर गिराए जा रहे हैं। वो जा करके बंगाल में बाबरी मस्जिद, जिसकी अभी तामीर तक नहीं हुई है, उसको गिराने का ऐलान कर रहे हैं। ये बेबुनियाद बात है और मैं समझता हूँ भड़काने वाली बात है, देश का माहौल खराब करने वाली बात है। बाबरी के नाम पर मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बनी है वो एक फितना है। न इस्लाम में इस तरह की मस्जिदें बनाना जायज है, न उन मस्जिदों में नमाज पढ़ना जायज। मुल्क में बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर एक ईंट भी लगाना नाजायज है। मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। अगर मौका होता तो मैं भी जरूर उस टीम का हिस्सा होता।